आज की कहानी सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो हर सुबह उम्मीद के सहारे उठते हैं और हर रात संघर्ष को ओढ़कर सो जाते हैं। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, यह अवसरों की कमी, आवाज की कमी और कई बार सपनों के टूटने का नाम भी होती है। फिर भी इसी गरीबी की मिट्टी में मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत के बीज उगते हैं। यह कहानी रामू की है। रामू का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव का नाम सोनापुर था। नाम में सोना था, लेकिन लोगों की जिंदगी में सिर्फ मेहनत और कमी थी। रामू के पिता हरिया खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सुखी दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। उनका घर कच्ची मिट्टी का था। बरसात में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंड सीधे शरीर में उतर जाती थी। रामू बचपन से पढ़ना चाहता था। गांव का सरकारी स्कूल 3 किलोमीटर दूर था। कई बार वह नंगे पांव ही स्कूल चला जाता। किताबें पुरानी थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके मन में सीखने की गहरी चाह थी। मास्टर जी की कही हर बात वह ध्यान से सुनता और घर आकर माँ को सुनाता। माँ उसे देखकर खुश होती और कहती, पढ़ लिख जाएगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन गरीबी सपनों को जल्दी कुचल देती है। रामू जब 10 साल का था, तब उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे नहीं थे। माँ ने अपने कंगन गिरवी रखे, फिर भी बीमारी नहीं गई। कुछ महीनों में पिता चल बसे। उस दिन रामू ने पहली बार समझा कि जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी रामू पर आ गई। स्कूल छूट गया। अब वह सुबह ईंट भट्ठे पर काम करता और शाम को खेतों में मजदूरी करता। हाथ छाले से भर जाते, शरीर थक जाता, लेकिन पेट भरना जरूरी था। पढ़ाई की किताबें अब उसकी यादों में ही रह गई। गांव में काम कम पड़ने लगा। एक दिन किसी ने शहर जाने की बात कही। कहा कि शहर में मेहनत करने वालों को काम मिल जाता है। माँ और रामू ने हिम्मत की और गांव छोड़ दिया। उनके पास न ज्यादा पैसे थे, न कोई सहारा। शहर की पहली रात उन्होंने फुटपाथ पर बिताई। चारों तरफ शोर, गाड़ियां और अजनबी चेहरे थे। अगले दिन रामू को एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक वह गिलास धोता, चाय बनाता और ग्राहकों की डांट सुनता। मजदूरी कम थी, लेकिन पेट भर जाता था। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक अपना पर्स भूल गया। उसमें बहुत पैसे थे। रामू की आंखें भर आई। उन पैसों से वह अपनी माँ का अच्छा इलाज कर सकता था, लेकिन उसने पर्स उठाकर मालिक को दे दिया। शाम को वही ग्राहक लौटा और रामू की ईमानदारी से खुश होकर उसे इनाम दिया। जाते जाते उसने कहा, बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। यह बात रामू के दिल में बैठ गई। उसने रात की कक्षा में दाखिला ले लिया। दिन में काम और रात में पढ़ाई करना आसान नहीं था। कई बार नींद किताबों पर गिर जाती, लेकिन माँ उसका हौसला बढ़ाती। वह कहती, मेरी गरीबी तेरी मंजिल नहीं है। धीरे धीरे रामू ने 10वीं और फिर 12वीं पास कर ली। अंक बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मेहनत सच्ची थी। उसने कंप्यूटर का एक छोटा कोर्स भी किया। समय बदला और उसके लिए नए रास्ते खुलने लगे। एक बार चाय की दुकान बंद हो गई।
और रामू फिर बेरोजगार हो गया। कुछ महीने बहुत मुश्किल भरे थे। कई बार लगा कि सब छोड़कर गांव लौट जाएं, लेकिन माँ ने उसे रोक के रखा। उसने कभी डिलीवरी बॉय का काम किया तो कभी छोटा मोटा दफ्तर का काम। आखिरकार उसे एक दफ्तर में स्थायी नौकरी मिल गई। इसी बीच माँ की तबीयत खराब रहने लगी। इस बार इलाज अच्छा हुआ, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। माँ चल बसी। माँ के जाने के बाद रामू पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसे माँ की आखिरी चीज याद आ रही कि कभी हार मत मानना। रामू ने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। उसने पढ़ाई जारी रखी और समाज के लिए कुछ करने का निश्चय किया। उसे लगता था कि कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रहे। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को किताबें दी, स्कूल में दाखिला दिलवाया। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे उसका काम पहचान पाने लगा। आज रामू बहुत अमीर नहीं है, लेकिन इज्जत और संतोष के साथ जी रहा है। वह जानता है कि गरीबी कोई गुनाह नहीं, गुनाह है उम्मीद छोड़ देना। रामू की कहानी आज भी चल रही है, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह हैं जो चुपचाप संघर्ष करते हैं और अपनी मेहनत से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और रामू की माँ के लिए भी एक लाइक करें कि उसने कितना होनहार लड़के को जन्म दिया जो कभी हार नहीं माना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।